घंटे घंटे तक मीराबाई बस गिरधर को अपना पति मान लिया तो मान लिया। बाबोसा ने भी कुछ नहीं कहा। बाबोसा को कई लोग कई बार कहते, बाबोसा आप समझाओ ने। मीरा ने आ गेली होगी है, आ छोरी ने कौन समझाई, आ महाराज काले ब्याह हुई, इन्हें कोई लकड़ नहीं, इन्हें कोई की बनावनो खावनो की तरीको, कोई कपड़ा पहनना, कोई श्रृंगार करनो, कोई मेहंदी लगावनी बे करना ग्रस्तियारा छोरिया का जगह काम हुए बे की नहीं आवे महाराज, आ छोरी गेली रह गई है बाबोसा, था समझाओ। बाबोसा कह नहीं। संत आकर के गए थे ना, संतों ने कहा ये संपत्ति तुम्हारी नहीं है, इस पे अधिकार तुम्हारा नहीं है, मैं कुछ नहीं कहूंगा, इसको आनंद करने दो। मीरा को फटकारती, मां आकर के कहती झाली भाई मीरा पागल हो गई है तू, ये तेरा बींद कैसे हो सकता? मां तू नहीं तो कहा था मेरा बींद है। बेटा मैंने तो मजाक से कहा। मजाक नहीं है मां, ये सच है, तेरे मुंह से निकलना था। आई जब ज्यादा कह देते तो मीरा रो पड़ती और बाबोसा के पास में आती, बाबोसा ये संसार के लोग कैसे लोग हैं? का चिंता मत कर, तेरा बाबोसा जिंदा बैठा है ना, अभी तेरा दादा बैठा जिंदा, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। सबको मना कर दिया, जब तक मैं जिंदा हूं मेरी पोती को, मेरी मीरा को कोई कुछ नहीं कहेगा। बस बाबोसा का आदेश हो गया, कौन बोलने वाला, सब चुप हो गए। बस अब कोई बोलना कोई कहना, ऐसी बात है। पर बाबोसा का साथ कोई जिंदगी भर तो मिलने वाला था नहीं। अब बाबोसा का समय नजदीक आ गया, बाबोसा का जाने का समय आने लगा। अस्वस्थ हो गए, वृद्ध अवस्था की ओर बाबोसा आ गए। ऐसा शरीर हो गया था बाबोसा का, मानो अब भगवान की यात्रा करने की स्थिति हो गई। और कहते हैं एक दिन वो समय आ ही गया, बाबोसा ने पूरे परिवार इकट्ठा हो गया। राव दूधा जी का शरीर अब जाने की तैयारी की स्थिति है। सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, घर के परिवार के, राज परिवार के सारे सदस्य चारों तरफ बाबा साहब को घेर लेते हैं। अंतिम समय नजदीक है बाबोसा का। मीरा के ताऊ के बेटे, सबसे बड़े बेटा था ना बीरमदेव जी, नाम याद होगा आपको, बीरमदेव जी। बीरमदेव जी का बेटा था जेमल। जेमल बहुत बड़ा योद्धा था, आपने सुना होगा इतिहास। जेमल बहुत बड़ा योद्धा था। उस समय वो मीरा से छोटा था, मीरा बड़ी थी, 11 साल की मीरा थी, तो वो कोई 10 साल का या 9 साल का जेमल रहा होगा। दोनों छोटे भाई बहन थे। जेमल बहुत प्रेम करता था मीरा से, बहुत प्रेम करता था जेमल। और पूरा परिवार निकट आ गया। अब पीड़ा होने लगी मीरा को, क्योंकि पीड़ा तो होती है ना भाई। फ्रेंड जो सबसे ज्यादा खास दोस्त की तरह जो जिंदगी भर रहे मीरा के साथ में बाबोसा थे। सुख दुख की चर्चा बाबोसा से करती थी मीरा भाई, अपनी माँ बाप से नहीं करती थी। आज वो बाबोसा का संबंध आज साथ छूट रहा है, तो सबसे ज्यादा तकलीफ मीरा को हुई है कि जेमल को हुई है। और जब कथा सुनाते थे, कथा का नियम था राव दूधा जी का, और जब कोई युद्ध की कथा होती, कोई महाभारत की कथा आती, प्रसंग आता, तो जेमल को आगे बिठा देते। कोई भक्ति का प्रसंग आता तो मीरा को आगे बिठा देते थे। ऐसे कथा सुनाते थे मीराबाई को और जेमल को। पांचों भाई आ गए पास में, 5 पांडव बनकर के, पिताजी आपकी कोई अंतिम इच्छा है तो बोलो, बताओ कोई अंतिम इच्छा है तो। संसार का कोई व्यक्ति होता तो 17 बातें करता महाराज, 17 बातें करता, ये कर देना, वो कर देना, ऐसा कर देना, वैसा कर देना। लेकिन उन्होंने कहा देखो मेरी कोई अंतिम इच्छा नहीं है, बस मेरी अंतिम इच्छा है अब ये राव दूधा उठ नहीं सकता, अब चल नहीं सकता है, एक पालकी लाओ बेटा, मुझे मेरे 4 भुजारा नाथ की परिक्रमा करा लाओ, बस और कोई अंतिम इच्छा नहीं है। अब शरीर काम का नहीं है, बस ले चलो। 5 पांडव, 5 बेटे, बहुत प्रेम करते थे पिता से। पालकी लाए, पालकी को सजाया, पिताजी को बिठाया, बिठा करके वो ले जा करके परिक्रमा दिलाई है। और परिक्रमा दिला करके जैसे ही पालकी 4 भुजारा नाथ के सामने आई और हाथ जोड़ करके अंतिम प्रणाम निवेदन करा, हे 4 भुजारा नाथ, मैंने अपने जीवन में हम मेरे से जितना पड़ता है मैंने आपकी सेवा करने का पूरा प्रयास करा है। अगर फिर भी कोई त्रुटि रही हो जीवन में, कोई अपराध रहा हो तो जरा क्षमा कर देना। लगता है अब वापस आना नहीं होगा। राव दूधा जी ने अंतिम प्रणाम कर दिया और कह दिया प्रभु अब अंतिम प्रणाम स्वीकार कर लेना, अब आना नहीं होगा, क्योंकि अब शरीर रहेगा नहीं, अब जाएगा, अब नहीं रह सकता। ऐसा कहकर के लेकर के आ जाते हैं। फिर पूछा पिताजी
और कोई अंतिम इच्छा है आपकी? और कुछ चाहते हो आप? उस समय किसको संत याद आते हैं, किसको सत्संग याद आता है? दुनिया के लोग भाई ऐसे बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। कोई मुझे संत से मिला दो, मुझे सत्संग सुना दो, मुझे कोई भगवान का दर्शन करा दो, उस समय याद नहीं आता, क्योंकि जब काल खड़ा होता है ना माथे पर तो कुछ याद नहीं रहता है। अगर आपने अपने जीवन में कोई साधना करी है, थोड़ा राम राम करा है, भक्ति करी है निष्काम होकर के, तो जरूर आपका दिमाग उस समय काम करेगा। बाकी लगभग लोग पागल हो जाते हैं, देखना, नोट करना, आप चिल्लाने लगते हैं। क्योंकि देखो बंधुओं, मतलब जब प्रसव पीड़ा होती है, किसी स्त्री को बच्चे को जन्म देती है ना, उससे भी 1000 गुना ज्यादा उस जीव को तकलीफ होती है। जब काल आता है ना, उसको उठाने के लिए 1000 गुना ज्यादा पीड़ा होती है, तड़पड़ाता है, छटपटाता है। अब विचार करो बंधुओं, क्या स्थिति होती होगी उसमें? कौन सा साधु याद आता है, कौन सा संत याद आता है? अगर आपने अपने जीवन में कोई भजन करा है, साधना करी है, तो जरूर आप कहोगे मुझे कोई साधु का दर्शन करा दो, जा रहा हूँ। ये इच्छा हुई है किसकी? राव दूधा जी की। बेटा, सबसे छोटा बेटा पंचायन, उसको कहा बेटा मेरी इच्छा है अंतिम समय में कोई साधु का दर्शन करना चाहता हूं, जाओ कोई साधु लेकर के आओ। आज कोई साधु का दर्शन नहीं करा, कोई संत का दर्शन करा दो बेटा, जाओ। और कहा गुरु बिल्कुल, पुष्कर पास में था, पुष्कर नजदीक पड़ता है मेड़ता के। अभी जाता हूं पिताजी, अभी संत को लेकर के आता हूं। रथ को निकाला और दरवाजे से बाहर निकलने लगा। उसी समय हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम करते हुए संत पधार जाते हैं। और जैसे संत पधारे, गांव वालों ने कहा धन्य हो गए महाराज, संत पधार गए। संत को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी, महात्मा स्वयं चल करके आ गए। आहा, त्रिपुंड लगाया हुआ है मस्तक पर, केस लोचन हो रखा है और गेरवे वस्त्र पहन रखे हैं, हाथ में माला है। क्या दीप्यमान उनका स्वरूप है, क्या उनका आभा मंडल चमक रहा है। ऐसा महापुरुष पधारा है और आकर के खड़ा हो गया मस्तक के पास में राव दूधा जी के। कहा कहां चले राव दूधा जी, कहां जा रहे हो? महात्मा जी भले पधारे, आप भले पधारे। आप महाराज, आपको कैसे पता चला मैं जा रहा हूं? सब पता चल गया मुझे। आप कहां से पधारे महाराज? आप कहां से पधारे? मैं पंढरपुर से आ रहा हूं। अच्छा, पंढरपुर से आ रहे हो, आप किसके शिष्य हो? कहा मैं शिष्य हूं चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हो आप? ओहो, मैं अभागा, मैंने बहुत कोशिश करी थी कि मैं मरने से पहले एक बार चैतन्य महाप्रभु का दर्शन जरूर करूंगा। मैं कल 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 करता हुआ मेरे काल आ गया, पर मुझे दर्शन नहीं हो पाया। अंतिम समय में चैतन्य महाप्रभु तो नहीं मिले, उनके स्वरूप में ही आप महाराज पधार गए। बड़ी कृपा करी। आपको किसने भेजा? कहा मैं पंढरपुर गया था, मुझे वहां किसी महात्मा ने कहा था कि आप मेड़ता जाओ, पुष्कर जा रहे हो ना तो मेड़ता जरूर जाना राव दूधा जी के पास में, और मुझे प्रसाद दिया है। ये देखो मैं पंढरपुर का प्रसाद लाया हुआ आपके लिए, ये लो। अंतिम समय में कोई संत दिख जाए, कोई प्रसाद हमें दे दे, तो फिर भाई फिर कहाँ जीव अटकेगा, फिर तो मुक्त हो जाता है जीव। ये प्रसाद लो। कहा महाराज बड़ी कृपा कर दी, मैं चाहता हूँ आप मेरे गले में, आप कंठी, बस कंठी पहना दो मेरे गले के अंदर, आपकी कंठी मेरे गले में पड़ जाएगी। आपके पास कंठी हो तो पहना दो। कहा मेरे पास कंठी तो है, लेकिन वो 2 लड़ी 4 लड़ी है। कई संत महात्मा पहनते हैं ना, एक कंठी के साथ में 3-4 लट पहनते हैं। मेरे पास कंठी तो है, ये लो, एक लड़ में आपको दे देता हूं, आप पहनो। बंधुओं, अंतिम समय में संत के हाथ से कंठी पहनाई गई, क्योंकि बंधुओं सच्चा वही हमारा गहना है। दुनिया के लोग आपको सोने के गहने देते हैं, सोने की मालाएं, कंठी कान में, नाक में पहनने को देते हैं। जैसे आदमी मरता है ना, सबसे पहले वो खोलते हैं, ये फटाफट उतार लो। कोई आने वाले होंगे पड़ोस के लोग, समाज के लोग, गांव के लोग, उतार लो, फटाफट उतार लो। तो फिर क्या करें, खाली गला। कहा एक काम करो ना, गुरुजी कंठी दियोड़ी है, वह लकड़ी वाली गाल दो। ये संसार है, आप सब जानते हो। हमारा ये धन, ये हमारा ये स्वर्ण, ये हमारा सोना, ये जीव को मुक्त नहीं कर पाएगा, ये आप भी जानते हो। इसलिए आप क्या कहते हो, गुरु की कंठी दी हुई डाल दो गले में, मुक्त कर देगी। बात सच है, ये सच है। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य ने भी यही दे दिया, ये लो मैं कंठी पहना देता हूं। और कहा प्रभु धन्य हो गया मैं तो, मीरा बेटी सुन रही है, सब बातें सुन रही है। इस प्रकार से आशीर्वाद देकर के संत चले जाते हैं और कहते हैं अब तो किसी और चीज की इच्छा नहीं रही। अब
राव दूधा जी ने कह दिया, सबको कह दिया, अब दूर हट जाओ, अब किसी की इच्छा जरूरत नहीं है। बाकी दुनिया वाले लोग पोते को, पोतियों को, पड़पोतों को गले लगाते हैं, छाती पे चिपकाते हैं। राव दूधा ने कहा सब हट जाओ, अब मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। सब हट जाते हैं पीछे। मीरा पीछे खिसकती है तो राव दूधा जी ने कहा, बेटा तुझे पीछे नहीं खिसकना है, तू ही तो मेरा आधार है, तू मेरे नजदीक रहेगी तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। तू कहां जा रही है बेटा? तेरे बगैर तो राव दूधा का जीवन अधूरा है। बेटा मेरी इतनी साधना नहीं है, मेरा इतना वजन नहीं है कि मैं मुक्त हो पाऊंगा। राव दूधा के शब्द है, अंतिम शब्द है ये। राव दूधा जी कहते हैं, बेटा मीरा, मेरा इतना वजन, मेरी इतनी साधना, मेरा सुमरण इतना नहीं है कि मैं मुक्त हो पाऊंगा। बेटा तेरा पल्लू पकड़ लूंगा तो कम से कम मैं मुक्त तो हो जाऊंगा, मेरा बेड़ा तो पार हो जाएगा। बेटा तू मत जा दूर, तू तो नजदीक आ जा। अंतिम समय में अपने बेटे, बड़े बेटे को, ब्रह्मदेव को कहा, बेटा मेरी एक इच्छा और अंतिम रह जाती है, मैं क्या करूं? कहा कि क्या है पिताजी, क्या चाहिए? कहा बस अंतिम इच्छा यह है कि मैं जेमल को चाहता था, बड़ा योद्धा बनावा देखना चाहता था कि वो योद्धा बने, बड़ा उस रूप में चाहता था। और मीरा को मैं चाहता था दुल्हन के रूप में, एकदम बढ़िया सज धज करके दुल्हन के रूप में मैं देखना चाहता था। लगता है अब मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी, अब मेरा जाने का समय नजदीक आ गया है ना, अब मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी। ऐसा कहा, दोनों भाई बहन गए, भागे। कमरे में गया जेमल अपने कमरे में, मीरा अपने कमरे में। जेमल ने बड़ा सुंदर एक योद्धा का जो वस्त्र होते हैं, हर प्रकार से जो कवच होते हैं, वस्त्र होते हैं, ढाल होती है, तलवार होती है, जो जो अंग पर शस्त्र रखे जाते हैं वो सब बांध करके तैयार होकर के योद्धा के रूप में जेमल प्रस्तुत होता है सामने। और मीरा बड़ी प्यारी दुल्हन बन करके, पूरा 16 श्रृंगार कर करके वो मीरा भी आकर के प्रणाम करती है, दोनों को दर्शन करते हैं, कहते हैं मैं धन्य हो गया, मेरी मीरा को देख लिया, मेरे जेमल को देख लिया योद्धा के रूप में, मेरा तो बेड़ा पार हो गया, मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया। और कोई इच्छा? बस अब कोई इच्छा नहीं है, अब सब दूर हट जाओ, अब कोई इच्छा नहीं। और फिर अंतिम में कहते हैं, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। गंगा जी का तट हो, यमुना का बंशी बट हो, यमुना गंगा का तट हो, यमुना का बंशी बट हो। अंतिम इच्छा है किसकी? राव दूधा जी की। अब कुछ नहीं चाहता हूं, अंतिम में भगवान का नाम, गंगा का तट हो और यमुना का वंशी बट हो। दोनों एक जगह कैसे आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। अगर आपकी साधना प्रबल है, गंगा और जमुना दोनों नजदीक आएगी, सारी नदी। और मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से। ये भगवान से प्रार्थना करना। देखो बंधुओं, हकीकत कह रहा हूं, आपकी मृत्यु को सुधारना है ना, ये बार बार प्रार्थना करते रहो, प्रभु ये चीजें जरा दे देना ताकि मैं मुक्त हो जाऊंगा, बस। और प्रभु आप निकट आना, पर ध्यान रखना, मैं बताऊं जैसे आना, जरा मेकअप से क्या सारा बता दिया इन्होंने। पीतांबरी कशी हो, छवि मेरे मन में बसी हो। ऐसे नहीं आना है, बड़ा प्यारा पीला पटका पीतांबर पहना हुआ एकदम ऐसे आना, और आके खड़े हो जाओ मुंह फुला के, ऐसे नहीं। होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। और प्रभु
वेन्यू बताओ कहां मिलना, ये बता देता हूं। श्री वृंदावन का स्थल हो, मुख में तुलसी, बोलो ना। हर एक दिन को यूं समझ लो हमारा अंतिम दिन है, ये समझ के मानो। डरते क्यों? मौत से घबराने का नहीं, डरो मौत से नहीं घबराने का प्यारे। श्री वृंदावन का स्थल हो, मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। विष्णु चरण मतलब गंगा जी का। और बताऊं हैं? आप आकर के सिर्फ ऐसे खड़े हो गए, ऐसा काम नहीं चलेगा। बताऊं कैसे खड़े होना है? मेरा सांवरा खड़ा हो, तिरछा चरण धरा हो, मेरा सांवरा खड़ा हो, तिरछा चरण धरा हो, बंशी का स्वर भरा हो, जब प्राण तन से निकले। प्यारे वो बांसुरी बजा देना, जिस बांसुरी को सुनकर के जड़ चेतन हो जाता था और चेतन जड़ हो जाता था। प्यारे वो बांसुरी की फूंक लगा देना, बस जाते जाते बस, और कुछ नहीं। यही ध्यान मेरे गट हो, जब प्राण तन से निकले। यही ध्यान मेरे गट हो, जब प्राण तन से निकले। अंतिम एक काम करना और कुछ नहीं। जब कंठ प्राण आए, जब प्राण निकलता है ना, उस समय कंठ अवरुद्ध हो जाता है, कंठ से आवाज नहीं निकलती है। मृत्यु समीपस्थ व्यक्ति के पास में कभी खड़े होना आप, और जब देखना जब प्राण जा रहे हो ना, उसका कंठ अवरुद्ध हो जाता है, बंद हो जाता है गला। इसलिए कुंती ने भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु देना चाहते हो ना, कंठा अवरुद्धन विदुः ईश्वरम कुतस्य है। प्रभु देना चाहते हो ना, बस ये दे दो। अंतिम समय में जरा कंठ को साफ रखना, ताकि मैं आपको बुला तो सकूं, आपको याद तो कर सकूं मैं। कंठ जरा भरना मत, कंठ का ध्यान रखना। इसलिए कहा, जब कंठ प्राण आए, कोई दर्द न सताए, यम दर्श न दिखाए, जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, राधे को साथ में लाना, राधे को साथ में लाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। बार बार ये कहने लगे, ये प्रार्थना करने लगे, भगवान जाते जाते बस यही मेरी अंतिम इच्छा है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं चाहता। इस प्रकार से कहते हैं। मीरा से अंतिम बार कहा, बेटा मीरा, मैं अब तैयारी कर रहा हूँ जाने की। कहा, बाबू साहब आप कहाँ जा रहे हो? आप ही तो मेरा आधार हो, आप चले जाओगे तो संसार के लोग, मुझे पता है, मुझे जीने नहीं देंगे। एक बात तो है, बाबू साहब जब तक रहे तब तक मीरा को कोई आंच नहीं आई, और आज मीरा कह रही है, बाबू साहब ये तो ठीक है, आप हो इसलिए मेरे को आज मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। आप कल चले जाओगे, ये मेरे परिवार के लोग, ये मेरे संसार के लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। ब्याह करो, शादी करो, ब्याह करो, शादी करो। बाबू साहब एक काम करो ना, मुझे आप अपने साथ में क्यों नहीं ले चलते हो? मुझे भी ले चलो अपने साथ में। कहा, बेटा तुझे कैसे ले सकता हूँ, तू तो कई लोगों का भला करने वाली है, तुझे तो अभी बहुत यात्रा करनी है, तुझे तो कई लोगों का उद्धार करना है बेटा, मैं तुझे कैसे ले सकता हूँ साथ में? कहा, बेटा अंतिम इच्छा मेरी यह है, तू एक पद सुना दे मुझे, एक बड़ा प्यारा कोई पद तो सुना दे। फिर मीरा ने एक पद सुनाया, भगवान के चरणों में प्रणाम प्रार्थना करने लगी मीरा। और ऐसा कहते 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 हैं, मीरा का जो सहारा था वो तो करताल लेकर के, वो तंदूरा लेकर के वो तो पद गा रही थी,
पधारो मेरे गिरधर, पधारो मेरे गोपाल, पधारो मेरा करुणा निधान, पद गा रही थी। परमात्मा पधारे और परमात्मा लेकर के राव दूधा जी को चले भी गए और मीरा को पता भी नहीं चला और मिट्टी शरीर पड़ा था। मीरा ने आंखें खोली, आगे देखा, बाबू साहब तो परम धाम की यात्रा कर गए महाराज। बोलिए राव दूधा जी महाराज की, भक्त भगवान की, संत भगवान की। राव दूधा जी अंतिम यात्रा पूर्ण करके भगवान के परम लोक की यात्रा सीधे भगवान के लोक में। अब महाराज जैसे राव दूधा जी गए, उनका जो क्रियाक्रम होता है, बेटों ने क्रियाक्रम करा, 12-13 दिन तक जो होता है वो सब कुछ करा। 15-20 दिन हुआ, महीना हुआ और वापस वो की वो चर्चा चलने लगी। छोरी मोटी हो गई है, ब्याह करनो को नहीं कहीं, लेकर ने करो, टाबर कटी देखो। और कहते हैं जाली बाई अपने पति से कहने लगी, ब्याह तो करना पड़े, छोरी मोटी होगी, छोरी जवान होगी। रतन सिंह जी कहने लगे, मैं कैसे करूं? बड़े भाई साहब बैठे हैं, ब्रह्मदेव जी बैठे हैं, उनके होते हुए मैं कैसे कर सकता हूं? मेरे हाथ में नहीं है, राजा वो है मेड़ता के ब्रह्मदेव जी, बड़े भाई के होते हुए मैं निर्णय कैसे ले सकता हूं? जाली बाई ने कहा अब क्या करें? वो गई समझाने के लिए, मीरा को समझाने लगी, मीरा अब जीवनो सीख ले, छोरिया की कर रहे देख, गाँव रे माई ने की कर देख, व्रत करे, उपवास करे, देख नियम रे साथे कट जावे, पूजा करे, पूजन करे, पीपली पूजे, वो पूजे, श्रृंगार करे, मेहंदी लगावनो, वो करनो 17 बातें माँ जाली भाई मीरा को कहने लगी। मीरा ने कहा माँ मुझे क्या करना ये श्रृंगार, बाहर का श्रृंगार करके मुझे क्या करना इन सबसे? मेरा श्रृंगार तो भीतर का हो रखा है माँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, छोड़ तू, मने ब्याह नहीं करनो। माँ कहे छोरी गेली होगी महाराज, अभी किकर समझाओ छोरी ने, आ तो नहीं मानो, बड़ी उदास होगी। रतन सिंह जी ने कहा मैं समझाने जाऊं। कहा कब जाओगे समझाने के लिए? जब भी जाओ बाहर वो चंपकलता कौन? वही पूर्व जन्म की चंपा, राधा रानी की जो अष्ट सखियां थी ना, उसमें चंपा नाम की सखी थी, वही चंपा, वो चंपक लता बन करके, ध्यान से आगे सुनना, वो चंपक लता मीरा के पूरे जिंदगी भर साथ रहती है। राधा जी ने आदेश दिया था चंपा जा और मेरी मीरा के साथ में रहना, कोई तकलीफ नहीं आ पाए, मीरा का ध्यान रखना, पग पग पर मीरा का ध्यान रखना। वही चंपा दासी बन करके, चंपक लता बन करके मीरा के साथ में है साहब। 4 सखियां मीरा के जिंदगी भर साथ रहती है, जन्म से लेकर के मरण तक 4 सखियां साथ रहती है मीराबाई के। सबसे पहली थी चंपकलता, दूसरी थी केसर, तीसरी थी मिथिला। मिथिला नाम की धाई थी महाराज, वो मिथिला भी रहती है साथ में। कहते हैं इस प्रकार से चौथी है चमेली। ये 4 सखियां मीराबाई के बस मुख्य वो थी, पिए कहो टीए सीए जो भी कहो, एकदम किसी को पास में नहीं आने देती। रतन सिंह जी कहते कब जाऊं मैं? जब भी जाता हूं बाहर चंपकलता खड़ी रहती है, भाई साहब अभी तो श्रृंगार कर रहे ठाकुर जी का। कभी जाता हूं भाई साहब अभी तो ठाकुर जी को उड़ा रही है, भाई साहब अभी ठाकुर जी को भोग लगा रही है। अब जाऊं तो कब जाऊं मैं? वो मुझे अंदर जाने देती नहीं है। भाई साहब हमारे भाई साहब बीजिए, अबार भाई साहब बीजिए, अबार भाई साहब बीजिए, जाऊं तो कब जाऊं मैं? समय नहीं, सब वो छोरी जो है वो खड़ी रहती बाहर। बात भी सच है, मीरा के पास में उसकी आज्ञा के बगैर कोई आता भी नहीं था। बस वो ठाकुर जी की सेवा छोड़ के किसी से बात नहीं करती थी, कभी नहीं करती थी। अब करा तो क्या करा बात, चिंता में होगी माँ जाली बाई और सीधी कहां गई? अपनी जेठानी के पास में। जेठानी ब्रह्मदेव जी की पत्नी जो है उनके पास में गई, गिरजाबाई जिसका नाम था, गिरजाबाई। वो गिरजाबाई कौन है? चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा की बहन, राणा सांगा की बहन थी गिरजाबाई, जिसका विवाह मेड़ता घराने में हो रखा था। ब्रह्मदेव जी सबसे बड़े जो पुत्र था उसके साथ विवाह हो रखा था। जेठानी के पास गई मुंह लटका करके। जेठानी की अरे कहीं यो बिंदनी साथ आके यहाँ कहीं चिंता करो, कहीं करा, छोरी जवान होगी, ब्याह और टेंशन महाराज, ब्याह और दुख मन रे मायना, अब करा तो कहीं करा, छोरी ने हम जावा की कर। कोई बात नहीं, एक काम करो। कहा कि क्या हो सकता है? कोई मानसिक बीमारी होगी, कोई पता करो, कोई डॉक्टर को बुलाओ, कोई वैद्य को बुलाओ। हाँ आप बात सही की, लुगायों दिमाग भी अलग चला करेगा, वो एक अलग ही साइंस है, वो साइंस सब वो अलग है हमारा लुगायों को दिमाग। कि काम करो, इधर कोई मानसिक बीमारी है, एक काम करो, कोई डॉक्टर ने बुलाओ, कोई वेदराज जी ने बुलाओ। कहा आप बात चौकी की, वेद जी करने गई। वेदराज जी हमारे मीरा ने देखो नहीं कि क्या हुआ मीरा को? कहा पता नहीं महाराज।
दिन भर कमरे में रहती है, कभी ठाकुर जी को स्नान कराना, कभी ठाकुर जी को भोग लगाना, दिन भर कभी भजन सुनाना, पागल सी रहती है, श्रृंगार करती नहीं, कपड़े का ध्यान नहीं, बोलने का चलने का कोई किसी से मतलब नहीं, कोई सखी सहेलियों में खेलना कूदना जाना, कोई गीत गाना, कोई पूजा करनी, कुछ कोई मतलब नहीं है। महाराज इसकी उम्र की छोरियाँ तो ब्याह करके अपने अपने ससुराल चली गई, और यह छोरी अभी तक आया नहीं बेटी कि अभी चलते और बढ़िया बे बूढ़ा साग बेजी उठी जे नहीं महाराज एकदम बे तो पुतला पतलो शरीर एकदम बेजी आप रो सामान ले प्राण थैलो ले प्राण और सोचो कि बात ठीक कर दे मीरा ने मैं आया लाओ कटे बा छोरी कटे लाओ था कि मीरा ने मीरा आई और आकर के माँ ने कहा बेजी आ मीरा है इन्हें देखो। मीरा क्यों? अरे माँ कहीं बात है? अरे बेटा थार तभी ठीक होने तो सूती रहे बाहर थार चेकअप शेकअप करा तो सो जा। अरे माँ मेरे को क्या बात जबरदस्ती वेद जी को क्यों लाया गया? अरे बेटा तेरे को बस देखने आए हैं। वेद जी हाथ देखने लगे महाराज, उसका मीरा का हाथ देखने लगे। मीरा वेद जी से कहने लगी, मीरा जी कहने लगी वेद जी आप क्या कर रहे हो? ये क्या हाथ देख रहे हो? कभी ये कर रहे हो कभी वो कर रहे हो। ये रोग आपके समझ में नहीं आएगा, ये आपके बस की बात नहीं है। आप चाहे कुछ भी करवा लो, सारा जो MRI करानी है, CT स्कैन करानी है, सारी कर लो, एक भी बीमारी नहीं आएगी। वो बीमारी आपको पकड़ में नहीं आएगी महाराज। वेद जी आप तो घर की यात्रा करो। मीरा कहने लगी वेद जी ये मानसिक ये बीमारी अलग है। तुम घर जाओ वेद रोग मोहे भारी है, तुम घर जाओ वेद रोग मोहे भारी है। अरे बेटा मैं भी ठीक कर दूंगा। कहा कि आपके बस की बात नहीं है, कोई दूसरा डॉक्टर चाहिए मुझे। कौन? रोग रोग काटनियों मारो सांवरियो गिरधारी है, रोग रोग काटनियों मारो सांवरियो गिरधारी है, तुम घर जाओ वेद रोग मोहे भारी। वेदराज जी आपके बस की बात नहीं है, आपके बस की बात नहीं है। पहले के वेद होते थे ना, पहले के वेद हकीम बड़े जानकार लोग होते थे, वो डॉक्टर की जैसे नहीं होते थे। आज के डॉक्टर तो जो है पहले आपको आते से कि कहेंगे आपको आ जांच कराओ, आ जांच कराओ, आ कराओ, आ कराओ, फिर बाद में लाओ पचबैयाँ देखिन बियाँ देखिन। पहले के जो वेद होते थे ना, आप सामने बैठ जाओ और तुरंत बता देंगे आपके शरीर को देख करके आपके ये बीमारी है, आपके मस्तक को, आपके शरीर की, आपकी आंखों की, आपके जीभ को देख करके बता देंगे ये बीमारी है। और साहब वो वेद इतने जानकार होते थे कि आपने भोजन सवेरे भोजन क्या करा वो तक बता देते थे। उस जमाने में वो वेद इतने जानकार होते थे। बताइए आप, आज के डॉक्टरों को पता ही नहीं चलती बीमारी महाराज, इतने जानकार होते थे। उस वेद को भी मीरा ने कह दिया मेज जी आपके बस की बात नहीं है, मेरे को जो रोग लगा हुआ है ना वो प्रेम रोग है, मेरे ठाकुर से प्रेम का रोग है, और उसकी दवा आपकी दवा काम नहीं करेगी, आपके बस की बात नहीं है। हेरी में तो प्रेम दीवानी भई हूं, बस दर्द की मारी बन बन फिरूं, वेद सांवरियो हो। मेरा सांवरा सेठ जब वैद्य होगा तो इसका इलाज कर पाएगा, बस और कुछ नहीं हो सकता है। आप तो अपने घर जाओ, क्यों फालतू सर्दी रे माए ने ठंडा मरो महाराज, घर जाओ। बेज जी ने कह दियो, बेज जी ने भगवान भेज दिया मीरा भाई, तो बेज जी आएगा फाचा, काम नहीं बनो साहब। कहते हैं एक रात्रि के समय गिरजाबाई अपने पति से कहने लगी, ब्रह्मदेव जी से कहने लगी, आप मीरा को समझाते क्यों नहीं हो? ये मीरा को समझाओ ताकि इसको समझ में आवे कुछ। तो फिर ब्रह्मदेव जी ने कहा भाई तुम समझा दो। कैसे समझावें? कहा ये काम क्यों नहीं करते हो? कहा कि क्या काम करें? कहा कि इसकी शादी करवा दो, इसका विवाह करवा दो। अरे गिरजा कैसी बात कर रही है, मीरा का विवाह ऐसे कैसे हो सकता है? मीरा का विवाह के लिए तो जानती नहीं है कि मीरा का संकल्प किस प्रकार का, मैं शादी नहीं करूंगी, हम कैसे शादी करा देंगे जबरदस्ती इसकी? कहा नहीं, अच्छा दुल्हा देखना पड़ेगा, इसके योग्य देखना पड़ेगा। कहा ये काम करो। कहा कि क्या? कहा एक काम करो, मेरा भाई है ना भोजराज, मेरा भाई है ना राणा सांगा, उसका सबसे बड़ा पुत्र है भोजराज, एक काम करो उनके साथ में उनका विवाह करवा दो, भोजराज के साथ में। तो एक काम करो। कहा कि वो राजघराना इतना बड़ा चित्तौड़ का राजघराना, और चित्तौड़ का राजघराना क्यों यहाँ की बेटी लेकर के जाएंगे? उनका तो बराबर का चाहिए राज ठिकाना चाहिए, जोधपुर है जयपुर है ऐसा ठिकाना में वो शादी करेंगे अपने बड़े बेटे की। बड़े बेटे की शादी मतलब रानी बनना, अगर ये बनेगी तो वो रानी बनेगी, ये भी तो, इसलिए नहीं नहीं नहीं, वो हमें स्वीकार थोड़ी करेंगे, इतना बड़ा राजघराना।
गिरजाबाई ने कहा कि अगर चित्तौड़ राजघराना सिसोदिया अपनी बेटी को मेड़ता में दे सकते हैं तो मेड़ता की बेटी चित्तौड़ में क्यों नहीं जा सकती है? मैं आई तो हूं ना, मैं चित्तौड़ राजघराने की बेटी हूं। अब बात तो मैं बात करती हूं, ये मेरा काम है, मेरे भाई को मनाना ये मेरा काम है। और एक बात कहूं, भोजराज जैसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा साहब। भोजराज वो व्यक्ति है जिसने इतनी सी उम्र के अंदर हर प्रकार की विद्या को सीख लिया है। अब तो वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, अब तो युद्धों में जाने भेजने लगे उनके पिताजी राणा सांगा। इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, इतने बहादुर हैं और हर प्रकार की शिक्षा में पूर्ण हो चुके हैं वो भोजराज जी। आप उनके साथ शादी करो। कहा ठीक है, मैं तो तैयार हूं, पर इनसे चर्चा कौन करेंगे, कैसे बुलाएंगे उनको, क्या चर्चा करेंगे? कहा एक काम करें। कहा कि क्या? कहा कि मैं जाऊंगी पीहर, तो मैं पत्र भेजती हूं कि मुझे लेने के लिए कोई आओ, तो मैं कहूंगी कि मुझे लेने के लिए भोजराज को भेजो, ताकि दोनों मीरा और भोजा दोनों का मिलन हो जाए एक बार, एक दूसरे को दोनों देख ले तो ठीक रहेगा। फिर मैं जाकर के भाई से बात कर लूंगी। बाया तरीको घणी है महाराज, बाया जो साइंस तो कटे है ही नहीं, मैं बात कर लो। और आजकल ज्यादातर बाया चाहे कि मारे परिवार की, मारे कोई फाची, मारे देरानी जेठानी बन जाओ तो ठीक, और अच्छी बात है, परिवार की चाहती है। तो वही का भोजराज को बुलाते हैं, पत्र लिख करके भोजराज आएगा और मीरा का और भोजराज का मिलन हो जाएगा, ठीक रहेगा। ठीक है।